जय हिंद साथियों। मैं बात करूंगा आने वाली शिफ्टों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें मैंने आप लोगों को 90 क्वेश्चन पहले करा दिए थे। मैं आप लोगों को आज पूरे 210 क्वेश्चन जो है करा दूंगा इस क्लास में, तो क्लास में लास्ट तक बने रहें। आने वाली शिफ्टों के लिए ये जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। D2O जो भारी जल का रासायनिक सूत्र है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे का नाम है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडे का नाम क्या है? तो कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है NaOH, नाइट्रस ऑक्साइड। सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड तो हंसाने वाली गैस है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NOH। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O। CaSO4 1/2H2O जो है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। शुष्क बर्फ का क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या? ड्राई आइस। शुद्ध सोने की माप कितने कैरेट होती है? तो 24 कैरेट की होती है। किसकी? शुद्ध सोने की माप। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफेद सोने के नाम से जानते हैं। ये दो क्वेश्चन एक बार दो बार टाइप हो चुका है। चलेंगे इसके साथ नेक्स्ट। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो किसको? पारा, मरकरी। मरकरी को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो कौन सी? पारा। पारा का फॉर्मूला क्या है? पारा का फॉर्मूला है Hg। क्या? Hg। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहती है? तो कौन सी? ब्रोमीन। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की। पेंसिल के अंदर, कच्ची पेंसिल देखी होगी, उसके अंदर जो वो काली वाली नोक होती है वो किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की होती है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो किसके? कार्बन के। किसके? कार्बन के। संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? तो संसार का सबसे कठोर पदार्थ जो हीरा है। लोहे पर जंग लगना किसके कारण होता है? तो ऑक्सीकरण के कारण। मतलब रासायनिक परिवर्तन के कारण जो होता है, ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर जंग लगती है। और यह क्वेश्चन 4 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। 4 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना क्या है? तो गैल्वनीकरण। क्या है? गैल्वनीकरण। अगर आप लोग जो है लोहे पर गैल्वनीकरण करते हैं तो उस पर जंग नहीं लगेगी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? तो कौन सा? सिल्वर, मतलब चांदी। प्याज तार किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। प्याज तार जो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। किसका? तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण है। किसका? पीतल का। कांसा। कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टीन का। किसका? तांबा और टीन का। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल। क्या? क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। किसमें? स्टेनलेस स्टील लोहे में। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम। कौन सी? हीलियम गैस। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन या नाइट्रोजन। या तो आर्गन भरी होगी या नाइट्रोजन। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो SO2 और NO2 के कारण।
SO2 और NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के हिसाब से। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? शुद्ध जल का पीएच मान है 7 उदासीन में। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान जो 7 से कम होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पीएच स्केल आप लोगों को यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। तो चलेंगे इसी के साथ 121वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121, क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। कितना? 7 से अधिक। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सिरके में। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सेक्लिक अम्ल। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा? मेथेनाइक अम्ल, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। किसमें? चींटी के डंक में। पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किडनी की पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सेलेट। कैल्शियम ऑक्सेलेट की जो है पथरी बनी होती है, जो किडनी में पथरी हो जाती है वो किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम ऑक्सेलेट की। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटोन और प्रोपॉन। ब्यूटोन और प्रोपॉन जो है एलपीजी गैस का मुख्य घटक है। एलपीजी में दुर्गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथाइल मरकैप्टन। एथाइल मरकैप्टन जो है एलपीजी में दुर्गंध के लिए मिलाया जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक है मीथन। कौन सा? मीथन। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस भी जो है मीथेन को कहा जाता है। चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगे तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोसियम के कारण। हरा रंग जो होता है बेरियम के कारण होता है और लाल रंग जो होता है स्ट्रोसियस के कारण होता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था किसमें? भोपाल त्रासदी में। ओजोन परत को नष्ट करने वाली कौन सी गैस है? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? टीयर गैस। टीयर का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। क्या है? एसिटोफिनोन जो है टीयर गैस का रासायनिक नाम है। अभी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो टीयर गैस जो छोड़ी गई थी उसमें क्लोरोएसिटोफिनोन जो है गैस होती है। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो जिंक फॉस्फाइड। चूहे के विष का रासायनिक नाम जो है क्या है? जिंक फॉस्फाइड। मतदान के समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट जो मतदान के समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में। किसमें? अम्लराज में जो सोना घुल जाता है। अम्लराज में किसका मिश्रण होता है? HCl और HNO3 का। 3:1 के अनुपात में होते हैं। HCl 3 होगा और HNO3 जो है 1 अनुपात में होगा। सड़कों पर लगी पीली लाइटों में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम लैंप का। किसका? सोडियम लैंप का। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑक्सियम। कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। कौन सी है? लिथियम। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या? ओम। आपने देखा होगा इस प्रकार से बना हुआ होता ओम का साइन जो है। चलेंगे इसके साथ नेक्स्ट। विद्युत धारता का मात्रक क्या है? फैराड।
ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो डेसिबल के द्वारा। ध्वनि की जो तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। वायुमंडलीय दाब किस से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना किसका सूचक है? आंधी तूफान का। बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो किसका सूचक है? आंधी तूफान का। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फेदोमीटर। दुकान या सीढ़ियों गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस में। दुकान या गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने और डॉक्टर द्वारा आंख कान जांचने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के ये ऊपर के। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। किसका? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देना किसका कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन का। हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कैसा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बदलना क्या कहलाता है? तो वर्ण विभेदन। वर्ण विभेदन जो है कहलाता है। किसका? श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बदलना। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग जो है लाल हरा नीला है। कौन सा? लाल हरा और नीला। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? द्विफोकल लेंस का। किसका? द्विफोकल लेंस का। धूप के चश्मे की क्षमता कितने डायोप्टर होती है? 0 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। किसमें? सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा बनेगा। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने का कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब में कमी। वायुमंडलीय दाब में जो कमी आती है उसके कारण जो हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन की स्याही निकल जाती है। चलेंगे नेक्स्ट।